हेलो स्टूडेंट, दिस इज योर सेकंड वीडियो ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फर्स्ट पार्ट में हमने इसके सभी कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन को डिस्कस किया था। इस वीडियो में इसके हम सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्लास 10 के सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उसके साथ कुछ टफ लेवल के भी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट, स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या हुआ, द शैडो ऑफ अ वर्टिकल टावर। एक आपका वर्टिकल टावर है, ग्राउंड पे खड़ा है। वर्टिकल टावर क्या होता है, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। द शैडो ऑफ अ वर्टिकल टावर ऑन द ग्राउंड इंक्रीजेस बाय 10 मीटर। जो शैडो क्या हो रहा है, 10 मीटर इंक्रीज कर जा रहा है। सपोज कीजिए कि एक टावर था ए बी, पहले इस टावर का शैडो यहां तक बनता था। सपोज कीजिए पहले इस टावर का शैडो बनता था सी तक। पहले इस टावर का शैडो यहां पे आपका सन होता, तो जिस वजह से इसका जो शैडो बन रहा था वो आपका ए बी का शैडो BC बन रहा था, लेकिन इसका शैडो 10 मीटर इंक्रीज कर दिया। कब? When the altitude of sun changes from 45 डिग्री to 30 डिग्री। जब सन का ऑल्टीट्यूड 45 डिग्री से 30 डिग्री पे हो गया, तो मतलब हमें ये मालूम है कि दिन के डिफरेंट समय पे जब सन का पोजीशन चेंज होता है, शैडो का लेंथ भी चेंज होता है। तो यहाँ पे बोला कि जब सन का शैडो 45 डिग्री था तो शैडो हमारा BC बनता था, लेकिन जब सन का जो ऑल्टीट्यूड 30 डिग्री हुआ तो हमारा शैडो 10 मीटर इंक्रीज कर दिया। हमने मान लिया कि जो प्रीवियस शैडो था BC था और उसके बाद जो फाइनल शैडो हो गया वो बन गया BD बन गया। तो शैडो कितना इंक्रीज किया है, शैडो ये अपना BC पोर्शन इतना शैडो बढ़ गया और कितना बढ़ा है 10 मीटर। ओके, तो शैडो हमारा 10 मीटर इंक्रीज कर गया। ठीक है, कब इंक्रीज किया? जब पहले जो सन का ऑल्टीट्यूड था, सन का ऑल्टीट्यूड कुछ नहीं होता, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। जो पहले जो सन का जो ऑल्टीट्यूड था कब था, जब 45 डिग्री था। जब पहले सन का ऑल्टीट्यूड आपका 45 डिग्री था तो उस केस में शैडो आपका BC बन रहा था, लेकिन जब 45 से 30 डिग्री में बदला, जब ये 45 से 30 डिग्री में बदला तो हमारा शैडो क्या हो गया, 10 मीटर इंक्रीज कर गया। 10 मीटर का नहीं, 10 मीटर इंक्रीज कर गया। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आसान लगने के डायग्राम हम इस पोर्शन को मिटा देते हैं। हम ट्रायंगल अगर ABC की बात करें, इन ट्रायंगल ABC, हमने मान लिया कि लेट हाइट ऑफ टावर को हमने मान लिया h और जो पहले शैडो था उसको हमने x मान लिया। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए ABC, इसमें आपको परपेंडिकुलर निकालना है और हमने बेस से जूम कर लिया है और यहाँ पे एंगल गिवन है। तो जो tan 45 हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, tan जो 45 हो जाएगा वो हमारा h/x के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, tan 45 किसके हो जाएगा, h/x के इक्वल हो जाएगा। अब tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है और ये h/x। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि x हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो जो पहले जो शैडो बन रहा था, जो स्टार्टिंग में जो शैडो x की वैल्यू h के बराबर आ गई, तो जो पहले जो शैडो बन रहा था वो क्या था, वो हमारा शैडो हमारा टावर के इक्वल लेंथ का था। अब एक बात का ध्यान रखेंगे, जब भी आपका यहाँ एंगल 45 डिग्री गिवन हो उस केस में हमेशा परपेंडिकुलर और बेस इक्वल होते हैं। 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो x का वैल्यू में h निकाल दिया। अब सेकंड ट्रायंगल देखते हैं, इन ट्रायंगल ADB। अब आप इस ट्रायंगल को देखिए, इन ट्रायंगल ADB, यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है ये है 30 डिग्री। तो जो tan 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan 30 का जो वैल्यू हमारा हो जाएगा, परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा h और हमारा बेस हो जाएगा x + 10। ठीक है, हमको यहाँ तो मालूम है कि जो x की जो वैल्यू है वो हमारा h के इक्वल है, तो यहाँ पे हम x की जगह क्या लिख सकते हैं, h लिख सकते हैं। ठीक है, tan 30 का हमारा वैल्यू क्या होता है, 1/√3 होता है और यहाँ पे आ जाएगा h और h/10। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। इसको इधर भेजे, इसको इधर भेजे तो हमारा क्या आ जाएगा, इसको इस साइड भेजेंगे तो √3h किसके इक्वल आ जाएगा, √3h आ जाएगा हमारा h + 10 के इक्वल आ जाएगा। ओके, तो फिर जब हम यहाँ से हम h को इस साइड लाएंगे तो √3h - h का वैल्यू आ जाएगा 10। जब हम इसको हम करेंगे फर्दर सॉल्व तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हम h कॉमन ले तो √3 - 1, इसका वैल्यू आ जाएगा 10 के बराबर। इसको हम अब यहाँ सॉल्व करते हैं तो √3 का वैल्यू कितना होता है, 1.732 होता है
-1 है और इसका वैल्यू 10 के बराबर है। इसको माइनस करने के बाद h इंटू 0.732 आ जाएगा इंटू 10। जब हम इसको डिवाइड करेंगे h को 10/0.732 तो ये जो आंसर आ जाएगा 7 × 7 और 13.65 आ जाएगा इसका आंसर। और टावर का लेंथ किसमें दिया है, मीटर में दिया है। तो पूछा था फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो हमने h निकाल लिया, हाइट ऑफ टावर h था और h का वैल्यू कितना आ गया 13.65। तो स्टूडेंट ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ स्टूडेंट दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, एक टावर के टॉप से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है दो कॉन्जिक्यूटिव स्टोन्स का, जो दो कॉन्जिक्यूटिव स्टोन का वो 30 डिग्री बन रहा है और 45 डिग्री बन रहा है। तो आपको हाइट ऑफ हिल बताना है, तो आपको हिल का हाइट बनाना है। हम एक डायग्राम बनाते हैं। सपोज कीजिए कि ये हमारा क्या है, एक हिल है, ठीक है। यहाँ पे दो कंसेक्यूटिव स्टोन्स रखे हैं, यहाँ पे दो कंसेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स हो गए, इस क्वेश्चन में मिस्टेक हो गए, किलोमीटर स्टोन्स, ठीक है। तो तो पहला स्टोन आपका ये हो जाएगा और दूसरा स्टोन ये हो जाएगा। जैसे हम कहीं जाते हैं तो वहां पे हमें क्या दिखता है कि जैसे मान लीजिए कि आप सिवान जाते हैं, सिवान 15 किलोमीटर, फिर सिवान 12 किलोमीटर, जो किलोमीटर का स्टोन होता है जो किलोमीटर दिखाता है कि दूरी कितना है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, दो कॉन्सेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन के बीच का दूरी कितना होता है, हमेशा आपका 1 किलोमीटर होता है, ठीक है। ये क्या होता है, हमेशा 1 किलोमीटर होता है। तो ये कहेगा जो टॉप ऑफ हिल पे अगर हम खड़े हो जाए तो इन दोनों किलोमीटर स्टोन का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो जाएगा, 30 डिग्री और 45 डिग्री मिल रहा है। तो जो ज्यादा दूरी पर होता है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कम होता है और जो कम दूरी पे होता है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री का होता है। तो हम जब टॉप ऑफ हिल पे जब हम दोनों स्टोन्स को देख रहे हैं तो एक जो हमें एंगल ऑफ डिप्रेशन बता रहा है 30 बना रहा है और एक 45 बता रहा है। आसान भाषा में आपको शॉर्ट ट्रिक में इसको ये बता दें कि चाहे आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया रहे या एलिवेशन दिया रहे, हमने प्रीवियस वीडियो में प्रूफ किया था कि एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा एलिवेशन के बराबर होता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा एलिवेशन के बराबर होता है, तो यहाँ पे हमारा 30 डिग्री का मिलेगा। दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री था जो कि हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन के इक्वल हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। इसके बाद जो हम सपोज कर लेते हैं कि इसका यहाँ से दूरी जो रहा होगा वो x मीटर रहा होगा और जो हाइट ऑफ टावर को हमने सपोज कर लिया h हो गया, ठीक है। अब हमें हाइट ऑफ टावर फाइंड करना है। तो फर्स्ट में आप देखिए बिल्कुल सेम है, हम सबको नेमिंग दे देते a b c d। एक बात का ध्यान रखेंगे, चाहे यहाँ पर आपको एंगल ऑफ एलिवेशन दिया रहे या डिप्रेशन दिया रहे, दोनों हमेशा सेम होता है, सबको आप एंगल ऑफ एलिवेशन पे ही मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। अब इस टावर में देखिए इन ट्रायंगल ABC, अगर हम ट्रायंगल ABC में देखें तो tan 45 किसके इक्वल आ जाएगा, tan 45 हमारा आ जाएगा AB अपॉन BC के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब tan AB की वैल्यू है h और BC की वैल्यू है x और tan 45 का वैल्यू होता है 1, तो ये हो जाएगा h अपॉन x के इक्वल हो जाएगा और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा x इक्वल टू h मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको ये मिल जाएगा कि जो x और h की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। जितना हिल का हाइट होगा उतना ही पहले स्टोन की हिल से दूरी होगी। अब हम सेकंड देखते हैं, इन ट्रायंगल ADB देखिए, इसमें देखें तो इन ट्रायंगल ADB, इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ एंगल 30 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो जो tan 30 किसके इक्वल हो जाएगा, tan 30 जो हो जाएगा परपेंडिकुलर और अपॉन में बेस। बेस कितना है, पूरा BD है, तो ये 1 किलोमीटर हो जाएगा क्योंकि 2 कॉन्सेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन के बीच का डिस्टेंस हमेशा 1 किलोमीटर होता है और ये हमने x एज्यूम किया है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा h परपेंडिकुलर h हो गया और बेस कितना हो जाएगा x + 1। यहाँ पर tan 30 की वैल्यू हो जाएगी √1/3 h और यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो x की वैल्यू h के बराबर थी, तो x की जगह पे क्या लिख सकते हैं, h लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको करते हैं सॉल्व, तो ये हमारा हो जाएगा h + 1 और ये हो जाएगा √3h, ये हमारा हो जाएगा √3h हो जाएगा। हम इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा √3h - h,
इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, इसको हम करेंगे सॉल्व तो ये हो जाएगा 0.732 h और इसका वैल्यू हो जाएगा 1 के इक्वल। अब ये 1 क्या है, ध्यान रखिएगा, जब 2 किलोमीटर स्टोन के बीच का डिस्टेंस 1 किलोमीटर होता है तो ये आपको किलोमीटर में मिलेगा, ठीक है। अब जब इसको यहाँ पे हम डिवाइड देने जाएंगे तो जो h का जो वैल्यू हो जाएगा 1 किलोमीटर अपॉन में 0.732 यूनिट का आपको ध्यान देना है। जब हम इसको हम डिवाइड देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1.365 और किलोमीटर। तो ये हमारा जब सॉल्व करेंगे फर्दर आ जाएगा तो हाइट ऑफ फील्ड कितना आ गया, हाइट ऑफ फील्ड हमारा h था और h का वैल्यू कितना आ गया 1.365 किलोमीटर। तो स्टूडेंट ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन था जो कि हमारा 2006 और 2008 में पूछा भी हुआ है। इस क्वेश्चन को समझिए एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन बोलो। नाउ स्टूडेंट ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि एन एरोप्लेन एट ऑल्टीट्यूड 1200 मीटर। सपोज कीजिए कि आपका ग्राउंड है, इस ग्राउंड के ऊपर एक एरोप्लेन उड़ रहा है, ठीक है, जो कि 1200 मीटर का क्या बता रहा है, जो कि 1200 मीटर की ऊंचाई पर है, 1200 मीटर की ये ऊंचाई पर उड़ रहा है, ठीक है। एक एरोप्लेन 1200 मीटर ऊंचाई पर देख रहा है। फिर फाइंड दैट टू शिप्स सेलिंग टुवर्ड इट इन द सेम डायरेक्शन। और ये ऊपर से क्या देखता है, ये ऊपर से ये देखता है कि जो दो शिप है, दो जहाज है, वो इसी की ओर मूव कर रहे हैं। पहला जहाज है जो इसके ओर ऐसे मूव कर रहा है और दूसरा जहाज है, दोनों जहाज इसी की तरफ मूव कर रहा है इन द सेम डायरेक्शन। इन द सेम डायरेक्शन का मतलब कि दोनों जहाज की क्या डायरेक्शन सेम है, ठीक है। मेक्स एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, जो कि इससे एंगल ऑफ डिप्रेशन एरोप्लेन से कितना का बना रहा है, 30 डिग्री और 60 डिग्री का बना रहा है। अब इसमें आप एक चीज का ध्यान रखेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हो या एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हो, सबको आप एंगल ऑफ एलिवेशन ही मान के चलिए। सिर्फ क्या करेगा कि जो कितने डिग्री का एंगल बनाना है, 30 डिग्री और 60 डिग्री का। तो हम हमेशा एक बात का ध्यान रखेंगे, छोटा एंगल हमेशा दूरी पे होगा, बड़ा एंगल उतना ही नजदीक होगा, ठीक है। तो ये दो एंगल एरोप्लेन बना रहा है जहाज के साथ। पहला जो आपका एंगल हो जाएगा, ये एंगल आपका हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि जो जहाज सबसे दूर पर है, और जो जहाज पास में होगा वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, वो बनाएगा 60 डिग्री का। तो ये एरोप्लेन के साथ इसने दो एंगल बनाए, 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो अब ये पूछेगा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। मतलब सपोज ये एरोप्लेन है ए, ग्राउंड से इसकी दूरी है बी, पहला शिप है सी और दूसरा शिप है डी, ठीक है। तो आपसे पूछा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, मतलब आपसे ये पूछा है सीडी पूछा है, सीडी मतलब यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, सीडी पूछा है, सीडी कितना होगा। हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा जो बीडी हमारा एक्स हो जाएगा और सीडी हमारा वाई हो जाएगा, ठीक है। और ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ये हमारा हो जाएगा एक्स प्लस वाई, ओके। तो अगर पहला ट्रायंगल है इन ट्रायंगल ए बी डी, इसको आप ध्यान से देखें, इन ट्रायंगल ए बी और डी, इन इस ट्रायंगल में अगर हम देखें ध्यान से तो ये 60 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो ये लिख सकते हैं जो tan 60 किसके बराबर हो जाएगा, tan 60 हमारा टू परपेंडिकुलर जो कि 1200 दिया हुआ और बेस x किसके बराबर हो जाएगा। अब tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 किसके बराबर हो जाएगा 1200 अपॉन x। x को हम इस साइड ले लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 1200 अपॉन में √3। जब भी नीचे रूट होता है इस वैल्यू को रेशनलाइज कर दीजिए, ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा √3, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 1200 √3 और ये हो जाएगा 3, तो ये हमारा हो जाएगा 400 हो जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आपका आ जाएगा 400 √3। अब हम जैसा इस वैल्यू को निकाले, हमें y का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो y को कोई ट्रायंगल बना नहीं रहा है, ए सी और डी ये ट्रायंगल तो बना देंगे, कोई 90 डिग्री ट्रायंगल तो बना नहीं रहा है। तो हम इस बार कंसीडर हम किस ट्रायंगल करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी और सी। हम किस ट्रायंगल को देख रहे हैं, ए बी और सी। तो इस ट्रायंगल में ध्यान से देखें एबीसी में ये हमारा 90 डिग्री का है, अगर हम इसको 30 डिग्री ले तो tan 30 इसमें किसके बराबर हो जाएगा, tan 30 परपेंडिकुलर जो मतलब 1200 है और बेस कितना है BC है और BC कितना है x प्लस वाई है। तो हमारा BC मतलब x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है, tan 30। अब हम क्या करते हैं, x प्लस वाई को ऊपर भेजे, tan 30 को नीचे भेजे, तो ये मतलब x प्लस वाई हमारा 1200 हो जाएगा और यहाँ जाएगा tan 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√3, ये √3 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 1200 √3।
ठीक है। अब यहाँ हमने x का वैल्यू निकाल लिया। x का वैल्यू हमने कितना निकाला है 400√3। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं 400√3 प्लस y जो कि हमारा हो जाएगा 1200√3। ठीक है, यहाँ से हम इस टर्म को उठा के उस साइड भेज रहे हैं तो 1200√3 माइनस 400√3। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा आ जाएगा जो y का वैल्यू √3 हमारा बाहर आ जाएगा 1200 माइनस 400। ठीक है, तो ये हमारा y का वैल्यू क्या हो जाएगा 800 बच जाएगा 800√3। डिस्टेंस किस में दे रखा है, डिस्टेंस मीटर में दे रखा है, तो ये हो जाएगा 800√3 मीटर। तो इन दोनों के बीच आपसे पूछा क्या था, पूछा CD पूछा था, मतलब आपसे y पूछा था। डिस्टेंस बिटवीन टू सी, यही है दो सीप के बीच की दूरी। एक सीप एक डी पर एक सी पे, तो दोनों के बीच की दूरी क्या होगी y होगी। y का हमने वैल्यू कितना निकाला 800√3 मीटर। तो स्टूडेंट ये आपका आंसर हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट दिस इज योर फोर्थ क्वेश्चन जो कि आपका 2005 और 2013 में पूछा हुआ है। इसमें कहा है कि टू पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट एंड ऑन द आइदर साइड ऑफ रोड। आइदर साइड ऑफ रोड का मतलब अगर एक रोड है और उसके आइदर साइड में दो पिलर हैं, तो एक पिलर रोड के इस साइड होगा और दूसरा पिलर रोड के इस साइड होगा। मतलब बीच में रोड होगा और उसके दोनों साइड एक एक पिलर होगा। इसका मतलब होता है कि दो पिलर रोड के आइदर साइड में है। तो टू पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट, जिनका हाइट इक्वल है और वो रोड के आइदर साइड पे है। ठीक है, एंड रोड इज 100 मीटर वाइड, जो कि 100 मीटर की दूरी पे है। इसका सबसे डायग्राम बना लें। सपोज ये पहला पिलर हमारा ये हो गया, दूसरा पिलर ये हो गया, दोनों का हाइट सेम ही है। ठीक है, तो दोनों के हाइट को हम एज्यूम कर लेते हैं h और h, जो कि रोड के आइदर साइड है। बीच में ये रोड होगा, इसके दोनों साइड दो पिलर है। ठीक है, जो कि रोड कितना है 100 मीटर वाइड है। ठीक है, जो कि 100 मीटर चौड़ा है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पिलर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम। तो ये बोल रहा है कि इन्हीं रोड के बीच में कोई ऐसा पॉइंट होगा, सपोज कि हमने ये पॉइंट एज्यूम कर लिया, जहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा पिलर के टॉप्स का 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो जो पॉइंट पिलर के जितना पास होगा वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा उतना ही ज्यादा होगा। ये पॉइंट हमें ज्यादा पास लग रहा है तो हमने इसको 60 डिग्री का एलिवेशन दे दिया, और इसी पॉइंट से हम दूसरे टावर पे देख रहे हैं, ये दूर है तो इसका हम एंगल कम रखेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 30 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अब कहा है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट बिटवीन देम, मतलब जो ये पॉइंट P है, इस पॉइंट को हम P मान लेते हैं। ये हम 100, इसका हम नीचे लिख देते हैं 100 मीटर की दूरी पर है, और आपको इस पॉइंट P का पोजीशन बताना है कि इन दोनों पिलर के बीच में कहां पे है, और ईच पिलर का हाइट बताना है। हमने मान लिया कि जो यहां से इसकी दूरी है, हमने ये मान ली यहां से इसका जो हमने दूरी मान ली उसको हमने x मान लिया। टोटल डिस्टेंस हमारा 100 था, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 100 माइनस x हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो फिर से आपका आंसर 100 आ जाएगा। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। जैसे इसको हम नेम दे देते, इस पिलर को हम नेम दे देते AB, इसको हम नेम दे दे रहे CD। अगर हम ये ट्रायंगल देखें ABP, ये पॉइंट P है, ये सब यहाँ लिखकर ये ABP, इसमें हम देखें तो इन ट्रायंगल ABP, इसमें जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसमें हमें गिवन है दो चीज, तो यहाँ पे परपेंड और यहाँ 30 गिवन, तो tan 30 क्या हो जाएगा tan 30 परपेंडिकुलर ये हो जाएगा h, और बेस हमारा क्या हो जाएगा हमारा x हो जाएगा। ठीक है, tan 30 का वैल्यू 1/√3 है, तो ये हमारा हो जाएगा h अपॉन x आ जाएगा। तो यहाँ पे हम, तो यहाँ x का वैल्यू क्या निकल जाएगा √3h। ओके, अब हम tan 60 की करते हैं। तो इन ट्रायंगल PDC देखें तो इस ट्रायंगल की बात करें तो tan 60 किसके बराबर आ जाएगा, tan 60 जो हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस हमारा हो जाएगा 100 माइनस x के बराबर। परपेंडिकुलर जो tan 60 है इसका वैल्यू हो जाएगा √3, और हमारा हाइट हो जाएगा ये। तो अब यहां से अगर हम h को हटाएं तो ये जाएगा 100 माइनस x, और ये हमारा आ जाएगा √3 हो जाएगा। तो यहां से जो हमारा आ गया h का वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, अब आप क्या करिए कि h का इस वैल्यू को उठा के 100 माइनस x और √3। ओके, तो ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया।
हमारा दूसरा इक्वेशन बन गया। अब इस दूसरे इक्वेशन से h की वैल्यू उठा के फर्स्ट में आप पुट अप कीजिए, तो ये हमारा x आ गया और ये हमारा क्या अंडर रूट 3 आ गया और h का वैल्यू क्या है, h का वैल्यू आपका 100 माइनस x और बाहर है अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब अंदर हमारा 300 और माइनस कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, इसको हम भेज देंगे इस साइड से हमारा 4x हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा 300 और यहाँ x का वैल्यू कितना आ जाएगा स्टूडेंट, x का वैल्यू आ जाएगा 300/4, जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 75। दूरी कितना था, दूरी हमारा मीटर में था, तो x का वैल्यू हमारा आ गया 75 मीटर। ओके, तो पहला पूछा था फाइंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट बिटवीन द पिलर, तो पहला पोजीशन ऑफ पॉइंट फाइंड करना था, तो पोजीशन ऑफ पॉइंट कितना हो गया, x का वैल्यू आ गया 75 मीटर, तो जो इसका पोजीशन ये पॉइंट हो जाएगा 75 मीटर और ये पॉइंट हमारा कितना है 100 माइनस 75, 100 माइनस x का ये कितना हो जाएगा 25 मीटर और दोनों की कितनी हो जाएगी दूरी आपका 100 मीटर हो जाएगा। तो पहले में हमें पोजीशन मिल गया x इक्वल टू 75 मीटर, हमें इसके बाद क्या करना है सेकंड में फाइंड द हाइट ऑफ दिस पिलर, आपको पिलर का हाइट फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ हम इस इक्वेशन में पुट अप करें तो x का जो वैल्यू गिवन है वो है अंडर रूट 3h, आपको h फाइंड करना है, x आपको मालूम ही है, तो यहाँ से h क्या हो जाएगा x अंडर रूट 3, ठीक है। x हमारा कितना है 75 है, अब हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा रूट 3, ऊपर और नीचे हम रूट से कर दे मल्टीप्लाई, तो हमारा नीचे हो जाएगा 75 रूट 3 और ये हमारा आ जाएगा 3, इसको डिवाइड देंगे तो ये 25 आ जाएगा, तो 25 रूट 3 को लिख सकते हैं 1.732, जिसे सॉल्व करने पे हमारा नियर अबाउट 43.3 के आसपास आ जाएगा, हमारा इसमें मीटर में गिवन है। तो स्टूडेंट ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में ये कहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 60 मीटर हाइट, एक हमारा बिल्डिंग है 60 मीटर हाइट का, 60 मीटर लंबाई बिल्डिंग, ठीक है। जब हम इस बिल्डिंग से क्या देख रहे हैं कि the angle of depression of the top and the bottom of tower is observed to be 30 degree and 60 degree। जब इस बिल्डिंग से जब हम देख रहे थे, यहाँ पर हमारा एक टावर है, इस बिल्डिंग से जब हम एक टावर पे हम देख रहे थे तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहा है, टावर से जो टॉप कितना बना रहा है 30 डिग्री का बना रहा है, और ये यही टावर से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो टावर के बॉटम पे बना रहा है ये हमारा 60 डिग्री का बना रहा है। तो ये स्टूडेंट हमारा डायग्राम हो जो दोनों केस में एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया, टावर के टॉप का 30 डिग्री हो गया और टावर के बॉटम का 60 डिग्री हो गया। अब कहा कि फाइंड द हाइट ऑफ टावर, आपको इस टावर का हाइट फाइंड करना है, मतलब ये h फाइंड करना है। ओके, बिल्डिंग का हाइट आपको दे रखा है 60 मीटर, अगर ये h है तो इतना पोर्शन भी कितना हो जाएगा, ये पोर्शन भी आपका हो जाएगा h हो जाएगा, ठीक है। और ये पोर्शन कितना हो जाएगा, ये जो आपका पोर्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 60 माइनस h, ठीक है, ये हमारा दो हो जाएगा। और एक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सपोज कीजिए कि हमने इन दोनों टावर और बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस हमने x मान लिया, तो हमारा ये डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा x हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें कि हम इसे नेमिंग कर ले, जो बिल्डिंग का नेम है a b, टावर का नेम हमने कर दिया c और d, ठीक है, ये हमने इसका नेम, हमें क्या फाइंड द हाइट ऑफ टावर फाइंड करना है, मतलब कि हमें ये cd फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है cd फाइंड करना है, cd को हमें h माना है, हमें h का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी और बी, हम ये ट्रायंगल लेते हैं एडीबी लेते हैं, ठीक है। इस ट्रायंगल में ध्यान से देखें, एंगल हमारा 60 डिग्री दे रखा है, तो जो tan 60 होगा किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा AB अपॉन BD के परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। tan 60 इसका वैल्यू होता है √3 होता है, AB हमारा टोटल कितना है 60 मीटर का है, और जो हमारा BD हमको दे रखा है x, तो यहाँ से जो हमारा x का निकल के आ जाएगा वैल्यू 60/√3, तो जब हम इसको हम करेंगे रेशनलाइज तो ये हमारा हो जाएगा ऊपर भी हो जाएगा √3 और नीचे भी हमारा हो जाएगा √3, तो ये हमारा हो जाएगा 60√3 और ये हमारा हो जाएगा 3, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू क्या है 20√3। नाउ स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम यहाँ क्या करते हैं, x का हमारा वैल्यू निकल गया 20√3, अगर √3 में तो हमारा 20√3 आ गया। इसके बाद हम दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, इसको अगर हम P मान लें, इन ट्रायंगल ACP, अगर हम इस ACP की बात करें तो
ये हमारा 30 डिग्री में बनाना है। जो tan 30 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, tan 30 हमारा हो जाएगा AP अपॉन PC के, ठीक है। अब tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1 अपॉन √3 होता है। AP का वैल्यू हमारा क्या है, ये हमारा AP का जो वैल्यू है 60 में ले रखा है H, और हमारा PC का वैल्यू क्या है, X है, ठीक है। अब हमने X का वैल्यू निकाल लिया, कितना है 20√3 है। इसको हम फिर आगे सॉल्व करते हैं। ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन √3 हो जाएगा ये पोर्शन, यहाँ पे हो जाएगा 60 माइनस H हो जाएगा, और X का वैल्यू क्या है 20√3। तो अब हम जब इसको फर्दर करेंगे तो 20 चला जाएगा ऊपर, और यहाँ आ जाएगा 60 माइनस H को हम इधर भेजे, 20 को इस साइड भेजे तो कितना आ जाएगा, H हमारा 60 माइनस 20 आ जाएगा, जो कि हमारा 40 मीटर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो हमें फाइंड क्या करना था, हाइट ऑफ टावर, जो कि हमारा H था ये टावर, C भी फाइंड करना था, और हमने H की वैल्यू निकाल ली, कितना हो जाएगा 40 मीटर। तो स्टूडेंट ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और प्रीवियस ईयर 2-3 बार पूछा हुआ है। नाउ स्टूडेंट ये हमारा 6th क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 15 मीटर हाइट। एक बिल्डिंग का टॉप है, और उसको बिल्डिंग काफी छोटा है, इससे बिल्डिंग दे रखा है जो कि 15 मीटर का बिल्डिंग है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन ऑफ द टॉप एट द फुट ऑफ अनदर। तो ये यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन हो रहा है टॉप ऑफ अनदर बिल्डिंग, यहाँ पे बिल्डिंग हो जाएगा टॉप ऑफ अनदर बिल्डिंग टू द अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट। तो जो यहाँ पे बिल्डिंग होगा, यहाँ पे कोई स्ट्रीट रहा होगा, स्ट्रीट के अपोजिट साइड पे एक बिल्डिंग है। तो जब हम यहाँ से देख रहे हैं तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है और जो डिप्रेशन आ रहा है वो कितना आ रहा है, 30 डिग्री और 45 डिग्री आ रहा है। तो हमारा ये एंगल, इसके हम ऊपर देख रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री बना रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन किसके बीच में होता है, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में। यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन जा रहा है, 30 डिग्री का बन जा रहा है, ठीक है। इसी के साथ साथ ये हमारा दोनों बिल्डिंग हमारा ग्राउंड पे है। जब यहाँ से नीचे पे और देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो हमारा बना रहा है ये हमारा 45 डिग्री का बना रहा है। तो ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन भी हो गया, और ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया, 30 और 45 डिग्री का दे रखा है। अगर ये बिल्डिंग क्या 15 मीटर हाइट है, ठीक है, तो फाइंड द हाइट ऑफ अपोजिट बिल्डिंग। तो आपको इस बिल्डिंग का हाइट बताना है, इस पूरे हाइट को हमने क्या मान लिया, h मान लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये डिस्टेंस अगर 15 मीटर है, अगर मैं यहाँ पे नेमिंग कर दूं A B C D E, तो अगर DE 15 मीटर है तो BC भी हमारा 15 मीटर हो जाएगा। तो हमारे वो AB कितना हो जाएगा, AB हमारा हो जाएगा टोटल, AB का टोटल H है, तो ये बच जाएगा H माइनस 15। ओके, अब आप यहाँ पर अगर एक चीज ध्यान से देखो, आपको फाइंड क्या करना है, आपको टोटल ये H फाइंड करना है। सबसे पहले ट्रायंगल लेते हैं ABE, अगर चाहे हम पहले ट्रायंगल लेते हैं BEC, इन ट्रायंगल BEC ट्रायंगल में क्या है, ये हमारा 90 डिग्री का है, क्योंकि हमारा हॉरिजॉन्टल है तो ये 90 डिग्री पे है। तो और ये एंगल 45 डिग्री है, तो अगर एक 90 डिग्री है इसमें ट्रिग्नोमेट्री लग जाएगा, तो 45 के सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और 45 जिससे टच कर रहा है ये इसका बेस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर tan 45 ले तो हमारा परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, BC हो जाएगा 15 मीटर, और हमारा कितना हो जाएगा, बेस हमारा हो जाएगा BE हो जाएगा, ठीक है। tan 45 की वैल्यू 1 होता है, तो ये जगह 15/BE हो जाएगा। यहाँ से अगर हम BE का वैल्यू फाइंड करेंगे तो BE का वैल्यू हमारा आ जाएगा 15 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो जो ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच से क्या हो जाएगा, 15 मीटर आ गया। तो ये जो डिस्टेंस हमारा आ गया 15 मीटर आ गया। अब हमको ये भी डिस्टेंस फाइंड करना होगा, तो हम इस ट्रायंगल में देखें, इन ट्रायंगल ABE, इस ट्रायंगल की हम बात करें तो जो हमारा tan 30 हो जाएगा, 30 डिग्री tan 30 किसके बराबर हो जाएगा, 30 के सामने वाला हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, और जिससे 30 टच कर रहा हो बेस। तो tan 30 हो जाएगा परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू H माइनस 15, और बेस कितना है, बेस हमारा BE है, और BE को हमने सॉल्व किया 15 मीटर निकाला है। तो tan 30 की वैल्यू हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, और ये H/15 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 15 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको डिवाइड दें तो √3 से 15 कितने टाइम्स में कट जाएगा, 5√3 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आ जाएगा
h इक्वल टू ये 5√3 चला जाएगा इस साइड प्लस 15 हमारा आ जाएगा, ठीक है। जब हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो 5√3 मतलब 5 इंटू √3 क्या होता है 1.732। तो जब हम करने जाएंगे इसको सॉल्व तो 5 2 10 5 5 15 16 और 17 5 जा 85 86। तो ये हमारा हो जाएगा 8.66 आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 8.66 प्लस 15 और यहाँ पे हमारा फाइनली क्या आ जाएगा हाइट 15 8 कितना होता है 23.66। हमारा सारे चीज गिवन मीटर में है तो ये हमारा कितना आ जाएगा मीटर में आ जाएगा। तो h का वैल्यू हमें फाइंड क्या करना था हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर कितना h था और h का वैल्यू में सॉल्व कर कितना सॉल्व कर लेते हैं हमारे ये 23.66। ये हमारा आंसर आ जाएगा इतना मीटर हमारा आंसर है। ओके स्टूडेंट नाउ स्टूडेंट ये भी हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये 7th क्वेश्चन और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें आपसे स्पीड पूछा हुआ है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड इज 60 डिग्री। मतलब एक आपका जेट प्लेन है वो हवा में उड़ रहा है तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो उस जेट प्लेन का हो रहा है ग्राउंड के किसी पॉइंट से वो कितने डिग्री पे बन रहा है वो हमारा आपका 60 डिग्री पे बन रहा है। 60 डिग्री पे उसका हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये बता रहा है कि आफ्टर फ्लाइट ऑफ 30 सेकंड उड़ने के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज टू 30 डिग्री। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो रहा है 60 से इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है 60 से हमारा डिक्रीज हो रहा है। तो जब एंगल ऑफ एलिवेशन आपका डिक्रीज होता है तो मतलब वो ऑब्जेक्ट क्या होता है पॉइंट से दूर उड़ रहा होता है। तो 30 सेकंड उड़ने के बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का हो जाता है 30 डिग्री का हो जाता है। एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा डिक्रीज होता है इसीलिए इस बार जेट प्लेन हमारा क्या होगा पॉइंट से दूर हो गया। ये हमारा 30 सेकंड होगा। एक बात का ध्यान रखिएगा एंगल ऑफ एलिवेशन जितना ज्यादा होगा ऑब्जेक्ट उतना ही पास होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन जितना कम होगा ऑब्जेक्ट उतना ही दूर होगा। अगर ऑब्जेक्ट बिल्कुल आपके सिर के ऊपर है तो उस केस में एंगल ऑफ एलिवेशन 90 डिग्री का होगा, ओके। और एंगल ऑफ एलिवेशन अगर आपके आंख के सामने कोई वस्तु आपके अगर आंख के सामने है तो उस केस में एंगल ऑफ एलिवेशन 0 डिग्री होगा, ओके। तो अब जेट प्लेन क्या हो रहा है जेट प्लेन इसी हाइट पे जेट प्लेन उड़ रहा है और वो 30 डिग्री के एलिवेशन पे चला गया। एंगल ऑफ एलिवेशन कम हुआ तो मतलब ऑब्जेक्ट क्या हो गया और दूर हो गया, ठीक है। इफ जेट फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट। अब जो जेट है वो कांस्टेंट हाइट में ही फ्लाई कर रहा है मतलब जो जितनी ऊंचाई पे ये पहले फ्लाई कर रहा था उतनी ही ऊंचाई पे ये अब भी फ्लाई कर रहा है। तो हम चेक कर लेते हैं कांस्टेंट हाइट इसका क्या है। ये हमारा है 30 डिग्री। तो इसका कांस्टेंट हाइट भी आपको दे रखा है। ये हाइट कितना दे रखा है 3600√3 दे रखा है हाइट। तो अब क्या है फाइंड द स्पीड ऑफ जेट। स्पीड फाइंड करने के लिए आपको डिस्टेंस और टाइम की जरूरत होती है। टाइम आपको गिवन है 30 सेकंड में, आपको डिस्टेंस फाइंड करना है कि 30 सेकंड में कितना दूरी तय किया होगा। तो 30 सेकंड में एंगल ऑफ एलिवेशन 60 से 30 हो गया मतलब आपका प्लेन यहां से कहां तक मूव कर गया पॉइंट ए से प्लेन कहां मूव कर गया पॉइंट बी तक। तो आपको पहले ये डिस्टेंस फाइंड करना होगा ए बी। ये ए बी डिस्टेंस है जो ये 30 सेकंड में कवर किया है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे इस पॉइंट को मान लेते हैं P, इसको मानते हैं C और इसको D। सबसे पहले इस ट्रायंगल को देखिए इन ट्रायंगल A C और P। इन ट्रायंगल ACP। ACP ट्रायंगल में क्या है जो हमारा ये एंगल 60 डिग्री का है तो जो tan 60 हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर के बराबर जो कि AC है तो वो 3600√3 है। और बेस हमें मालूम ही नहीं है, बेस हमने फाइंड कर लिया PC, ठीक है। tan 60 का जो वैल्यू होता है वो हमारा होता है √3 और ये हमारा हो जाएगा 3600√3 और ये हमारा हो जाएगा PC। इस √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा और जो PC का जो हमारा वैल्यू हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 3600 हो जाएगा, ओके। ये हमारा इतना और एरोप्लेन का क्या दे रखा है हाइट यहाँ पे कांस्टेंट हाइट या मीटर में गिवन होगा तो ये हमारा आ गया PC 3600 मीटर। अब इसके बाद हमें क्या फाइंड कर लेंगे इसके बाद फाइंड कर ले रहे हैं PC हमने कर लिया फाइंड। अब देखिए जो डिस्टेंस AB जितना बड़ा होगा उतना ही हमारा CD भी बड़ा होगा। PC हमने फाइंड कर लिया PC हमारा 3600 हो गया। अब हम क्या करते हैं कि PD फाइंड करते हैं, ठीक है। तो PC 3600 यहां से लेके यहां तक हो गया। अगर हम PD फाइंड करने जाएंगे तो इन ट्रायंगल PB और D
इसे ध्यान से देखो, अगर पीबीडीएम ट्रायंगल की बात करें तो जो हमारा एंगल हमारा 30 डिग्री का बन रहा है, tan 30 किसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर 3600√3, और हमारा बेस क्या हो जाएगा, बेस हमारा कंप्लीटली पीडी है, और जो पीडी का वैल्यू क्या है, पीसी प्लस सीडी है, पीसी हमारा 3600 है, और हमारा सीडी कितना है, सीडी हमें फाइंड करना है, इसको हम x मान लेते हैं, सीडी को हमने मान लिया, इसको हमने x मान लिया, तो ये भी हमारा एबी x हो जाएगा, ठीक है। अब tan 30 का हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है 1/√3 होता है, ये हो जाएगा 3600√3, और ये हमारा हो जाएगा 3600 प्लस x, इसको हम इस साइड ले जाए, इसको हम इस साइड ले जाए, तो हमारा क्या बचेगा, इस साइड जो हमारा बचेगा 3600x, और यहाँ बचेगा 3600, और ये √3, और इस √3 से हमारा मल्टीप्लाई कर जाएगा ये √3, ठीक है। तो हमारा मल्टीप्लाई कर देंगे 3600, ये बीच में प्लस है हमारा, तो इसको हम क्या करेंगे, 3600√3 × √3 हमारा 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 × 3 108 हो जाएगा, डबल जीरो, ये इधर जाके माइनस में हो जाएगा 3600, अब जब इसको हम फर्दर करेंगे सॉल्व तो ये हो जाएगा 7200, ओके स्टूडेंट, ये हमारा मीटर में आ गया। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, ये एक 7200 मीटर आ गया, ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 7200 मीटर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ए बी सी डी ये करेक्ट एंगल फॉर्म कर रहा है, तो ये भी हमारा 7200 मीटर आ गया, और ये ए बी क्या है, ए बी वही डिस्टेंस है जो प्लेन ने 30 सेकंड में मूव किया है, 30 सेकंड में प्लेन में क्या चेंज हुआ, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 से 30 डिग्री हो गया, और 30 सेकंड में ए से बी पे पहुंच गया, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, इस ए बी डिस्टेंस को ट्रेवल किया होगा, उसकी वैल्यू निकालिए x, पूछा गया था फाइंड द स्पीड ऑफ जेट इन 30 सेकंड, तो स्पीड जब भी हम फाइंड करते हैं तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करते हैं, टोटल डिस्टेंस हमारा क्या है 7200 हमारा मीटर है, और हमारा टाइम कितना है, टाइम हमको दे रखा है 30 सेकंड, ठीक है, तो ये हमारा टाइम देगा 30 सेकंड, तो इससे कैंसिल हो जाएगा ये, और ये देगा 24, ठीक है, 240, तो जो हमारी स्पीड आ जाएगा 240 मीटर पर सेकंड, ओके स्टूडेंट्स। अगर आप चाहे तो इसको किलोमीटर में भी अगर कन्वर्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप किसी भी नंबर को 18/5 से मल्टीप्लाई करें, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसको सॉल्व करने जो भी आंसर आएगा वो करना। नाउ स्टूडेंट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम टॉप ऑफ टावर, टावर के टॉप का एट अ 2 पॉइंट, 2 पॉइंट जो कि डिस्टेंस a मीटर और b मीटर पर है, फ्रॉम द बेस, टावर के बेस से, एंड इन द सेम लाइन, और सेम लाइन में विद इट इज कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब जो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। इसका डायग्राम क्या होगा ध्यान से देखिए, इस पूरे क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि सपोज कीजिए कि एक टावर है, एक पॉइंट है यहां से a मीटर की दूरी पर, और दूसरा पॉइंट है b मीटर की दूरी पर, तो a मीटर की दूरी पर और b मीटर की दूरी पर इस बेस से, और सेम लाइन में ये दोनों पॉइंट है, और जो इन दोनों पॉइंट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो दो ऐसे एंगल बन रहे हैं जो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री थे। अगर हम इस एंगल को थीटा मान लें तो जो दूसरा एंगल बन रहा है वो थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनेगा, जो दूसरा एंगल क्या बनेगा, जो दूसरा एंगल बन रहा है वो थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहा है, तो थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है, दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 90 होता है। सपोज कीजिए कि दूसरा एंगल हमारा x है, तो x प्लस थीटा का सम कितना होता है 90 होना चाहिए, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो जो दूसरा एंगल हो जाएगा वो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो जो b है, पहले का डिस्टेंस a है और दूसरे का डिस्टेंस कितना है b है, और आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट द हाइट ऑफ टावर इज अंडर AB मीटर, और अगर इस टावर को हम हाइट मान लेते हैं तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो h हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा अंडर AB मीटर। ओके, हम इसको स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना। सबसे पहले हम अगर इस ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल A B C और D, तो इन ट्रायंगल ABC, अगर हम ट्रायंगल ABC की बात करें तो इसमें जो tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, जो tan थीटा हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा h/a हो जाएगा, और इन ट्रायंगल हम ABD की बात करें, इन ट्रायंगल ABD, अगर हम इस ट्रायंगल में यहाँ पर tan थीटा की हम बात करें, tan 90 माइनस थीटा की, तो ये हमारा किसका होगा h/b हो जाएगा,
ओके, अब tan 90 माइनस थीटा आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में पढ़ा होगा, ये किसके इक्वल होता है, tan 90 माइनस थीटा आपका cot थीटा के बराबर होता है। और ये हमारा क्या होता है, h अपॉन b हो जाएगा। ये हमारा सेकंड बन गया और ये हमारा फर्स्ट बन गया। इक्वेशन फर्स्ट और हम सेकंड को करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारा क्या हो जाएगा, tan थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे हम cot थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो tan थीटा का जो वैल्यू है वो h अपॉन a है और cot थीटा का वैल्यू इनटू h अपॉन b हो जाएगा। tan थीटा इनटू cot थीटा, ये दोनों क्या होते हैं, tan थीटा इनटू cot थीटा का मल्टीप्लाई 1 होता है, या फिर अब cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा लिख सकते हैं। तो इससे ये टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 1 और h इनटू h स्क्वायर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा हमारा ab। तो जो h स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा वो ab हो जाएगा, और जो हम h को दो h निकालना है, दो अंडर रूट ले लें, तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट ab मीटर। तो हमें प्रूफ क्या करना था कि हाइट कितना, अंडर रूट ab मीटर, और h का वैल्यू होगा अंडर रूट ab मीटर। यहाँ से लिख सकते हैं हेंस प्रूफ। ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ स्टूडेंट, अब आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2008, 9 और 2017 में पूछा हुआ है। ठीक है, उस क्वेश्चन का मैं डेटा यहाँ पे बोर्ड पे बना देता हूँ। वो क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि एक टावर है और टावर से एक आपका हाईवे दिख रहा है, टावर पे एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ, उसको एक हाईवे दिख रहा है, उससे पॉइंट ए पर एक खड़ी एक गाड़ी दिखाई देती है। ठीक है, और 6 सेकंड के बाद वही गाड़ी उसे पॉइंट बी पे दिखाई देती है। ठीक है, ए से बी जाने में गाड़ी को कितना सेकंड लगा, 6 सेकंड लगा, और उसके साथ वो ये भी ऑब्जर्व करता है कि इस गाड़ी की स्पीड क्या थी, कांस्टेंट थी। जो गाड़ी ए पे थी वो बी पे गई, वो कांस्टेंट स्पीड से गई और 6 सेकंड का समय लिया। ठीक है, उसके बाद वो क्या देखता है कि जब गाड़ी हमारा ए पर थी तो उस केस में हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री था, 30 डिग्री था, और जब हमारा गाड़ी पॉइंट बी पर गई तो उस केस में हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। उसने दोनों केस में ये देखा। अब उसने दो चीज कहा, उसने कहा कि या तो आप हमें बताएं कि हाइट ऑफ टावर कितना होगा, उसके साथ आपको हमें ये बताना है कि जो ये गाड़ी ए से बी पर आई है कि और कितना समय लेगी बी से टावर तक पहुंच जाने, मतलब बी से सी पर आ जाने में इसे कितना टाइम लगेगा। तो हमने मान लिया कि जो हमारा टाइम लगेगा वो टाइम कितना लगेगा, 30 सेकंड लगेगा। ओके स्टूडेंट, नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। हमने इसको टावर के टॉप को हमने नाम दे दिया डी। तो अब हमारा गाड़ी ए से चल के बी पर आ रही है, एंगल ऑफ आपका डिप्रेशन 30 था, फिर आगे बढ़ते बढ़ते 60 हो गया। एक बात का ध्यान रखेंगे, आपको चाहे एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ भी दे या डिप्रेशन कुछ भी दे, आपको एंगल ऑफ एलिवेशन ही लेना है, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा डिप्रेशन के बराबर होता है। तो अगर हम सबसे पहले बड़े वाले ट्रायंगल की बात करें, इन ट्रायंगल डीसीए, इन ट्रायंगल अगर हम ट्रायंगल डीसीए की बात करें तो डीसीए ट्रायंगल में हमारा क्या था, जो हमारा हाइट था वो हमारा कितना गिवन था, अगर इसमें एंगल 30 डिग्री गिवन है, tan 30 क्या हो जाएगा, h हमारा हाइट हो जाएगा प्लस हमारा हो जाएगा ac, h अपॉन ac। ठीक है, tan 30 का वैल्यू था 1 अपॉन रूट 3 था, और यहाँ पे हमारा क्या था, h था, और ac का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम गाड़ी का स्पीड हमेशा कांस्टेंट रह रहा है, तो हमने भी लिख दिया कि लेट स्पीड ऑफ कार बी x, हमने स्पीड ऑफ कार को मान लिया x मीटर पर सेकंड, कितना मान लिया, x मीटर पर सेकंड मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो AC था ये 6 सेकंड तक चला, जब A से B पर आने में 6 सेकंड लगा तो स्पीड हमारा 6 था, और सॉरी टाइम हमारा 6 सेकंड लगा और स्पीड हमारा x था, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हमारा 6x हो जाएगा। ठीक है, तो AC को हम क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC लिख सकते हैं। AB का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, 6x आ जाएगा, क्योंकि स्पीड इनटू टाइम इनटू स्पीड, टाइम इनटू स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो इसका तो वैल्यू 6x आ गया। अब बचा BC, BC में हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमको मूव करने में 30 सेकंड लगा और हमारा स्पीड कितना था, x था, तो B से C का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, xt हो जाएगा। तो BC का जो डिस्टेंस आ जाएगा ये हमारा आ जाएगा xt आ जाएगा। ठीक है, अब जब हम इसको यहाँ भेजेंगे तो h का जो वैल्यू हो जाएगा, हाइट ऑफ टावर, ये हो जाएगा 6x प्लस xt और अंडर रूट 3। ओके, अब ये तो हमारा फर्स्ट केस हो गया, एक h की वैल्यू निकल गई। अब जब सेकंड ट्रायंगल में देखें, इन ट्रायंगल DBC, अगर हम ट्रायंगल
करते हैं डीबीसी की बात, तो ये वजह tan 60 किसके इक्वल हो जाएगा, tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, तो h हो जाएगा, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो स्पीड टाइम 30 और स्पीड था x, तो डिस्टेंस इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम करेंगे, डिस्टेंस तो xt हो जाएगा, और ये कितना, ये √3 है, तो h का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3 इक्वल टू h अपॉन xt, और यहाँ h का वैल्यू आ जाएगा √3 xt, ठीक है। तो यहाँ से एक h का वैल्यू है, यहाँ से दूसरा h का वैल्यू है, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। अगर हम इसकी इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से मिलाएं तो हमारा दोनों h का ही वैल्यू है, तो हम दोनों को हम इक्वेट कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 6x प्लस xt, और हम अंडर रूट में 3 है, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा अंडर रूट 3 xt। इस अंडर रूट को उठा के हम ले जाए इस साइड, तो 6x प्लस जो हमारा xt बच जाएगा वो हमारा आ जाएगा, ये हो जाएगा 3xt हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब हम इस xt को हम भेज देंगे इस साइड, तो 3xt माइनस xt, ये जो है माइनस हो जाएगा इक्वल टू 6x के बराबर होगा, ठीक है। तो ये 3xt माइनस xt कितना हो जाएगा, 2xt के इक्वल हो जाएगा, और ये हमारा 6x हो जाएगा, ठीक है। तो x से कैंसिल हो जाएगा x, और 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, बचा क्या t, तो यहाँ पे जो t का वैल्यू कितना आ गया, ये हमारा आ जाएगा 3 से। ओके स्टूडेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसमें आपकी स्पीड का कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे टाइम की वैल्यू कितना है 3 सेकंड आ गई। ओके स्टूडेंट, पॉजिटिव वीडियो।